अरे राजू बेटा, आया पिताजी। जरा जेब से पैसे निकालना तो। हाँ गिनू पिताजी, ये तो बहुत कम है। नहीं बेटा, दुनिया का चलन ही ऐसा है। हम लोग गरीब लोग, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे कुछ नहीं। माँ, आप जानती हो क्या हुआ? आज मैं पिताजी को खाना देने में वहाँ गया और मैंने वहाँ देखा और उसमें लिखा हुआ था कि इन्हें 5,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि पिताजी के हाथ में सिर्फ 2,500 रुपये ही आए थे। हाँ माँ। यहाँ हुनर की कोई कमी नहीं, क्योंकि ये देवभूमि उत्तराखंड है। पहाड़ में भले ही संसाधनों की कमी हो, लेकिन उनसे जंग लड़कर पिथौरागढ़ के कैलाश ने देश भर में देवभूमि का नाम रोशन किया है। कैलाश कुमार नाटकों का निर्देशन करते हैं और इस काम में बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैलाश कुमार माधो सिंह भंडारी समेत अनेक नाटकों का निर्देशन कर चुके हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इसके अलावा कैलाश फिलहाल पिथौरागढ़ शहर में भाव राग ताल अकादमी चलाते हैं, जहां वे अनेक छात्र छात्राओं को रंगमंच के गुण सिखा रहे हैं। आइए अब आपको सीधे कैलाश से मिलवाते हैं, जिससे बात की है हमारे सहयोगी राकेश पंत ने। नमस्कार, मैं हूं राकेश पंत। आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। पिथौरागढ़ जिले के होनहार युवा निर्देशक और कलाकार कैलाश कुमार को संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई है। कैलाश कुमार लंबे समय से थिएटर से जुड़े हुए हैं और अभी भी लगातार वो गतिविधियों में शामिल हैं। जिले के कई होनहार युवाओं को उन्होंने प्रशिक्षण दिया है। इसके अलावा कई राष्ट्रीय स्तर पर कई नाटकों का वे मंचन कर चुके हैं, निर्देशन कर चुके हैं। कैलाश कुमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैलाश जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, कैसा आपका ये सफ़र रहा निर्देशन का, और इतना बड़ा अवार्ड आपको मिला है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? ज़ाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो मेहनत है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे अलावा जो हमारे जो इस संस्थान में जो जितने लोग हैं, जितने कलाकार हैं, उन सब की है। वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हों या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सम्मान अगर किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं एक जनपद या फिर एक राज्य को रिप्रेजेंट करता है, और उसके अलावा वो जो पूरा जो संस्थान होता है और उस संस्थान को वो रिप्रेजेंट करता है पूरे देश में। कैलाश जी, आप लंबे समय से थिएटर से जुड़े हैं। ऐसा कोई वाकया बताइए कि आपने जिस नाटक का मंचन राष्ट्रीय स्तर पर किया हो और काफ़ी वाहवाही उसको मिली हो। ऐसा तो बहुत सारे नाटक हैं, और बहुत सारे जो हमारे जो पारंपरिक जो हमारे चाहे गायन शैलियाँ हों, चाहे वाद्य यंत्र हो, उसको लेकर हम लोगों ने किया है। और दूसरा एक माधो सिंह भंडारी है, और भाना गंगनाथ के ऊपर हम लोगों ने काम किया। तो भाना गंगनाथ को भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला। और इवन जब हम लोगों ने माधो सिंह भंडारी किया तो दूसरे राज्यों में, तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला। तो कहीं ना कहीं फिर एक हमें ये लगता है कि हाँ, जो हम काम कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को लेकर हम एक नए एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोग लगातार हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा साबित हो रहा है। कैलाश जी, पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ से कई और कलाकार भी राष्ट्रीय स्तर पर गए हैं, उसमें एक आपका नाम भी जुड़ गया है। पिथौरागढ़ के जो अन्य कलाकार हैं जो इस क्षेत्र में फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स आप देंगे? क्या उनको कोई संदेश, आप कैसे वो तैयारी करें? उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आजकल के जो यंगस्टर हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर जो आज की जो भागा दौड़ी जो ज़िंदगी है, या जो लाइफस्टाइल जो चल रहा है, उसको थोड़ा सा छोड़ के, और थोड़ा सा ये है कि एक धैर्य रखकर अपने आप को वो सीखना। और कहीं ना कहीं ये जो विधा है, ये बहुत कठिन विधा है। इस पर इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता है, ये बहुत जल्दी कुछ नहीं मिलता है। इसके लिए आपको परिश्रम रखना, मतलब करना पड़ेगा। और ये है कि पेशेंस के साथ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और एक वक्त के बाद आपको उसका रिज़ल्ट एक पॉजिटिव रूप में दिखेगा। कैलाश जी, जो युवा पीढ़ी है वो खासकर थिएटर से काफ़ी दूर है। बहुत कम युवा ऐसे हैं जो थिएटर से जुड़ पाते हैं। टीवी या फिल्मों की जो दुनिया है उसकी ओर ज़्यादा युवा आकर्षित होते हैं। तो थिएटर को लेकर क्या मानना आपका? ये किस तरीके से युवा इसमें आ सकते हैं? क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी हैं इसमें? मुझे लगता है कि सर, जैसे ये तो बहुत इंटीरियर जगह है पिथौरागढ़, और सीमांत जगह है।
जहाँ तक मेट्रोज़ की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पर थिएटर और आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा मतलब लोगों तक वो पहुँच चुका है और लोग उससे जुड़ना भी चाहते हैं। चाहे वो जो लोग नौकरी करते हैं, व्यावसायिक हैं, वो अपना ये पार्ट टाइम अपना समय निकाल कर वो थिएटर से जुड़ते भी हैं और काम भी करते हैं। लेकिन अगर बात करें इंटीरियर की बात करें तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन है जो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, और उस कला का मतलब हमारे जीवन में, हमारे लाइफस्टाइल में क्या महत्व है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं हमको उसको शिक्षा से जोड़ना होगा और आने वाली जो पीढ़ी है उसको उस रूप में हमको देना होगा कि कल के दिन उनको उस कला के प्रति एक समझ पैदा हो और उसको परस्यू करें। कैलाश जी, नेक्स्ट गोल क्या है? क्या चाहते हैं? क्या लाइफ में क्या कहाँ पहुंचना चाहते हैं? लाइफ में ऐसा पहुंचने का तो सर कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ एक उद्देश्य, जब काम शुरू किया इस भावराग ताल नाट्य एकेडमी के अंतर्गत, तब भी ऐसा कोई गोल नहीं था। गोल्स सिर्फ ये था कि हाँ, लगातार अपनी चीज़ों को लेकर काम करना है और उसको लोगों के मतलब जो यंगस्टर है उन तक वो चीज़ें पहुंचानी है और लोगों के सामने एक अच्छी जैसे हम कहते हैं ना कि आर्ट एंड कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं वो लोगों के जो ये कि पिछड़ जाता है, वो लोग उसको बहुत अलग तरीके से लेते हैं। जैसे उसको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में उसको देखते हैं, कभी मेन स्ट्रीम या उसको प्रोफेशन के रूप में नहीं देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मकसद ये है कि उसको एक मेन स्ट्रीम रूप में लेके आएँ और उसको कि लोगों को ये है कि ये समझा पाए कि हाँ, इसमें भी एक प्रोफेशन के रूप में आप काम कर सकते हैं। कैलाश जी, आप लंबे समय से पिथौरागढ़ में भावराग ताल अकादमी चला रहे हैं। कई युवाओं को आपने प्रशिक्षण दिया है। आपके प्रशिक्षण दिए हुए जो युवक युवतियाँ हैं वो कई संस्थानों में चुने गए हैं, NSD में भी उनका चयन हुआ है। अभी कितने बच्चों को आप तालीम दे रहे हैं? कितने बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर? हमारे पास लगभग ये 15 से 20 लोग हैं जो रेगुलर आते हैं, काम करते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। उनकी पंक्चुअलिटी और सारी चीज़ें, जो उनका डेडिकेशन है, बहुत अच्छा है। और ऐसे ही और लोग आएँ और यहाँ पर सीखें। और मेन चीज़ ठीक है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में भी ये कहा कि थोड़ा सा वक्त लगता है इन चीज़ों को समझने में, तो वो अपना वक्त दे रहे हैं। कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ अपना वक्त भी दे रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो आजकल का जो यूथ अलग डायरेक्शन में जा रहा है या वो गलत उन चीज़ों में पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर वो यहाँ आ रहा है तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक बहुत अच्छी ये बात है। कैलाश जी, आप स्थानीय जो लोक संस्कृति है उसको भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और ये दूरस्थ इलाका है। अगर सुविधाओं की बात करें तो सरकार की तरफ से सुविधाएं आपको मिलती हैं? कैसा रहता है पूरा सफ़र जब आप तैयारी करते हैं, किसी चीज़ को आगे ले जाना होता है, कैसा रहता है? मदद आपको मिलती है या और उम्मीद है? उम्मीद तो हमेशा ये कि बनी रहती है, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो। और क्योंकि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं या फोक को लेके काम करते हैं, ट्रेडिशन को लेके काम करते हैं, थिएटर पे जो है वो कहीं ना कहीं ये है कि इतनी दूरस्थ जगह में कमर्शियल नहीं हो सकती है। मतलब हम ये है कि उसको आजीविका के रूप में अगर यहाँ अगर इस्टेब्लिश करें तो बड़ा मुश्किल है कमर्शियल रूप में। तो कहीं ना कहीं ये अधीन हो जाता है कि हाँ, इसमें प्रशासन और सरकार हमेशा ध्यान दे और आगे आए, सहयोग करें। तो ये उम्मीद है मतलब सरकार से। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद कैलाश जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कैलाश कुमार थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार से तो उन्हें उम्मीदें हैं ही, साथ ही यहाँ के युवाओं से भी उम्मीद है कि वो इस क्षेत्र में आए और अपना नाम कमाएं। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, उत्तराखंड तक।